Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue chapter 6 combustion and flame. So previous video में आपको explain किए थे कि ये जो chapter का name है combustion and flame, तो what do you mean by this word कंबशन, ये कंबशन का मतलब क्या होता है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए थे. तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी. यू हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर नेम मीनिंग फर्स्ट. ओके, सो कंबशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किए थे. आज हम लोग देखेंगे मीन्स क्या क्या कंडीशन चाहिए एक सब्सटेंस को बर्न होने के लिए. कोई भी सब्सटेंस ऐसे ही जल नहीं जाएगा, है ना. उसको जलने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, उसको जलने के लिए कुछ शर्तें चाहिए जो कि उसको पूरा करने से वो सब्सटेंस जलेगा. तो वो कंडीशंस क्या है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल तक पढ़े थे कि कंबस्टिबल जो कि जलेगा, नॉन कंबस्टिबल जो नहीं जलेगा, है ना. अभी हम लोग देखेंगे कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस, और इसको हम लोग समझेंगे एक बहुत ही अच्छे एक्टिविटी से. ठीक है, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल. तो आपको टेबल पे एक लाइटेड कैंडल, जला हुआ कैंडल को आपको फिक्स करना है. पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी. सो यहाँ पर फर्स्ट जो फिगर आप देख रहे हो 6.2 का ए फिगर, तो यहाँ पर कैसा सेटअप बना गया है आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये एक टेबल है ना. उसमें से दो ठो वुडन ब्लॉक्स रखा गया है और वुडन ब्लॉक्स के ऊपर एक ठो ग्लास का ग्लास का कुछ मीन्स व्हाट वी कैन से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कुछ रखा गया है. तो वो जब रखेंगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा तो स्पेस बचेगा जिससे कि एयर एंटर कर पाएगा तो कैंडल आराम से जलेगा. ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द फ्लेम. क्या फ्लेम मीन्स आप देखना, अगर आप इसको अपने से भी करते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आप एक एक टेबल के ऊपर आप कैंडल रखना. ठीक है, कैंडल जलाए हुए रखना और फिर यहाँ पर दो ठो वुडन ब्लॉक लेना है और उसमें आपको एक ग्लास का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कुछ चिमनी टाइप का आपको रखना है ताकि एयर थोड़ा सा एंटर कर सकते हैं. तो वहाँ पर देखने कि कैंडल का फ्लेम में क्या हो रहा है. ठीक है, वो जल रहा है या बूझ गया कि मीन्स वो फ्लिकरिंग कर रहा, वो आपको देखना है. पहला फिगर में ये बताया गया है. सेकंड में है नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल. तो हम लोग पहला में देखे थे चिमनी वो दो ब्लॉक्स के ऊपर खड़ा था, है ना. बी नंबर फिगर में क्या दिया गया है कि आपको चिमनी को रिमूव करना है. दैट मीन्स सी बी नंबर फिगर में कोई भी दो ठो वुडन ब्लॉक नहीं है, तो वुडन ब्लॉक को आपको बी नंबर फिगर में रिमूव करना और देखना है कि क्या होता है, कैंडल बर्न होता है या कैंडल मीन्स बूझ जाएगा. ठीक है, वॉच द फ्लेम अगेन. व्हाट हैपेंस इन द थ्री केसेस, सॉरी फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी. फिगर 6.2c. अभी 6.2c में क्या है कि यहाँ पर देखिए हम लोग ये बी नंबर फिगर में वुडन ब्लॉक को हटा दिए. सी नंबर फिगर में हम लोग वो जो चिमनी था ना उसमें एक हम लोग कार्डबोर्ड टाइप का स्ट्रक्चर रख दिए. तो ये तीनों केस में क्या हो रहा है आपको वो ऑब्जर्व करना है. डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, डज इट बर्न अनअफेक्टेड, कैन यू प्रेफर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. तो देखना, जब आप फर्स्ट जिसमें कि आप वुडन ब्लॉक रखे थे तो वहाँ पर एयर एंटर कर पा रहा था, जो कि यहाँ पर लिखा है कि वी फाइंड दैट कंबशन एयर इज़ नेसेसरी, जो कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में समझाए थे. अगर एयर नहीं है तो कोई भी सब्सटेंस नहीं जल पाएगा. आप खुद ही ये एक्टिविटी अगर चाहते हो तो आप ट्राई करके देखना कि अगर आप यहाँ पर ये वुडन ब्लॉक को हटा देते हो ना तो ये नहीं जलेगा, और अगर आप उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड शीट भी रख देते हो तो वो और पूरा ही बूझ जाएगा वो. ठीक है, सो इससे क्या कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं कि एयर इज़ नेसेसरी फॉर द बर्निंग. यहाँ पर जो वुडन ब्लॉक रखे थे थोड़ा सा जगह जा रहा था, थोड़ा सा जगह तो है, और थोड़ा सा जगह में एयर एंटर कर रहा था, पास आउट भी कर रहा था, बट यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है. तो यहाँ पर कंबशन नहीं होगा, है ना, बर्निंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा. सो एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन. ठीक है, तो फर्स्ट फिगर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो. तो फर्स्ट फिगर में जो है ना कैंडल एकदम अच्छी तरह से जल रहा है बिकॉज चिमनी के नीचे जो स्पेस है वहाँ पर एयर जा रहा है तो वो अच्छी तरह से जल रहा है. बी नंबर फिगर में क्या हो रहा है, इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक. तो ये जो बी नंबर में हम लोग वो जो वुडन ब्लॉक को हटा दिए और उसको वैसे ही ग्लास चिमनी को टेबल के ऊपर रख दिए ना, तो देखना क्या होगा कि जो फ्लेम है ना वो फ्लिकर करने लगेगा और देखना स्मोक प्रोड्यूस करेगा.
ये बी नंबर केस का रिजल्ट है। सी नंबर केस में क्या आएगा, इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ पर कुछ तो अमाउंट का एयर मिल रही होगा, बट ये जो सी नंबर केस है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वुडन शीट भी रख दिया और यहाँ पर भी कोई जगह ही नहीं है एयर को जाने के लिए, तो एयर नहीं जाएगा तो कहाँ से कैंडल बर्न होगा, तो ये पूरा फ्लेम ऑफ हो जाएगा, ये बिल्कुल जलेगा नहीं, कैंडल बुझ जाएगा। क्लियर? सो आई होप दैट दिस एक्टिविटी इज क्लियर टू। और ये एक्टिविटी हम लोग क्यों किए, ताकि आपको ये समझना है कि एयर इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट इज द कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्लियर? सो दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, we prove that we have read that the sun produces its own heat and light. Is it also some kind of combustion? सो हम लोग देखे थे, मीन्स हम लोग पढ़े भी है कि सन जो होता है वो अपना हीट और अपना लाइट प्रोड्यूस करता है, तो क्या ये भी एक कंबशन का ही कुछ पार्ट है? ऑब्वियसली सन हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स वो भी कंबशन कर रहा है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह क्या है, ये सब आपको हायर क्लास में समझना है। बस आप अभी बस इतना याद रखिए कि येस, सन इज ऑल्सो डूइंग सम काइंड ऑफ कंबशन, और इसमें क्या हो रहा है कि हीट एंड लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल जानेंगे हायर क्लासेस में। क्लियर? नाउ फिर से और एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 6.3, प्लेस अ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तावा। मीन्स तावा के ऊपर ना कोई जला हुआ मीन्स बर्निंग वुड जो कि जल रहा है, वो जो लकड़ी, नहीं तो कोई चारकोल आप उसमें रखिए, है ना। कवर इट विथ अ ग्लास जार और अ टम्बलर। कोई भी ग्लास जार, मीन्स सपोज दिस इज अ तावा, तो यहाँ पर आप कोई भी वुड जो कि जल रहा है, ठीक है, जलने वाला वुड आपको रखना है यहाँ पर, और फिर वहाँ पर क्या करना है, तो ग्लास जार रख देना है। ठीक है, what happens does charcoal stop burning after some time? Can you think of reason why it stops burning? तो यहाँ पर जो हम लोग जलना हुआ चारकोल रख देते, जला हुआ कोई लकड़ी रखे थे और फिर उसके ऊपर हम लोग ग्लास का टम्बलर लगा दिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वो बंद हो जा रहा है उसका जलना? ऑब्वियसली बंद होगा, बिकॉज हम लोग जब यहाँ पर ग्लास टम्बलर रखे ना, कोई भी ग्लास का चीज़, तो कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स वगैरह, तो वो एयर को अलाउ नहीं करेगा आने के लिए, मीन्स एयर तो वहाँ से जाएगा नहीं, कोई स्पेस नहीं है एयर को जाने के लिए, तो ऑब्वियसली ये अपना बर्निंग स्टॉप कर देगा। तो ये भी इसीलिए बताया गया था, वाई, बिकॉज एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। ठीक है, ये पहला कंडीशन है, एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? Very good example here it is given that कि आपने सुना होगा कि किसी के कपड़े में आग लग गई, है ना, मीन्स उसको आग पकड़ गया, मीन्स इसका मतलब क्या है, फिर जैसे सब देखते हैं कि उसको आग पकड़ गया तो तुरंत ही वो ब्लैंकेट से उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि वो ब्लैंकेट में उसको कवर करते हैं? द रीज़न इज़ दैट जब आप कोई वही पर्सन को ब्लैंकेट में कवर कर दोगे तो एयर नहीं पास करेगा, और अगर एयर पास नहीं करेगा तो जो क्लोथ जल रहा था वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा और वो पर्सन बच जाएगा। ठीक है, सो वाई वी आर जस्ट कवरिंग दिस ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। फायर को बंद करने के लिए हम लोग उस पर्सन के बॉडी पे ब्लैंकेट कवर करते हैं। ठीक है, डज अ मैच स्टिक बर्न बाई इट सेल्फ? हाउ डज इट बर्न? मैच स्टिक कैसे बर्न होता है? क्या उसको आप ऐसे ही रख दिया आपका रूम में, क्या वो बर्न हो जाएगा? नो, यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट? आप सबने देखा होगा पेपर का जलता हुआ। क्या अगर आप एक पेपर को मैच स्टिक के सामने लाते हो, बर्निंग मैच स्टिक, जो जला हुआ मैच स्टिक, तो क्या वो पेपर जलेगा? ऑब्वियसली जलेगा। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट? क्या आप कोई वुड, लकड़ी को, है ना, लकड़ी को आप उसको बर्न कर सकते हो कोई मैच स्टिक से? कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाई बर्निंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट? वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और चारकोल? तो ये जो क्वेश्चन है ना कि वुड के पास अगर हम लोग मैच स्टिक लेके जाएगा तो वो जलेगा या नहीं, तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज वुड को जलने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए,
है ना, जो कि ये एक मैच स्टिक नहीं प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है, कोई पेपर नहीं तो कोई केरोसिन ऑयल डालकर वुड या कोल को जलाया जाता है। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? फॉरेस्ट फायर कैसे होता है? सी, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, जब बहुत ही गर्मी होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ड्राई घास, जो जब गर्मी होगा तो ग्रास जो घास है वो ऑब्वियसली सूख जाएंगे। तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा सूख जाएंगे और हीट उन पे पड़ रहा है तो वो ग्रास जलने मीन्स जलेगा, वो ग्रास है ना, जलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो ग्रास धीरे धीरे जाके स्प्रेड करेगा ट्रीज़ में। ट्रीज़ पूरा मीन्स एक दूसरे से वो स्प्रेड करते जाएगा आग, और ऐसे 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 पूरा फॉरेस्ट फायर में आ जाएगा। और इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। फॉरेस्ट फायर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ओके, so this is all about that means air is necessary for burning, है ना। और कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे भी है जिसके लिए कि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसे जैसे कि वुड और कोल, उसको आप एक ही मैच स्टिक से नहीं जला पाओगे। उसके लिए आपको पेपर नहीं तो केरोसिन ऑयल डालना पड़ेगा, तब जाकर आप उसको वुड और कोल को जला पाओगे। ठीक है, सो डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर? सी, जो पेपर हम लोग लिए थे, पेपर को अगर आप लाइटेड मैच स्टिक के पास लाते हो तो वो ऑब्वियसली जल जाएगा, बट आप वही वुड को लाइटेड मैच स्टिक के पास लाओ, वो नहीं जलेगा। तो इससे आपको क्या कंक्लूड मिल रहा है कि डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट फायर को कैच करने का टेम्परेचर होता है। कोई फट से आग को पकड़ लेगा, कोई टाइम लेगा आग को पकड़ने के लिए। सो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मीन्स वो टेम्परेचर जिसमें कि कोई सब्सटेंस फायर को पकड़ता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। सो इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है कि वो टेम्परेचर मीन्स एक टेम्परेचर रेट होता है ना जिसमें कि कोई सब्सटेंस जलेगा। एग्जांपल पेपर का ले लो, तो पेपर फट से जल जाएगा जब हम लोग मैच स्टिक लेंगे, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, वो बहुत ही कम टेम्परेचर में जल जाएगा। बट इन केस ऑफ वुड का इग्निशन टेम्परेचर, वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्वाइट ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा है, इसलिए उसको मीन्स टाइम लगता है जलने के लिए। सो दिस इज़ नोन एज इग्निशन टेम्परेचर, मीन्स वो टेम्परेचर जिसमें कि कोई सब्सटेंस अपना फायर पकड़ता है। ठीक है, कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? तो अब तो हम आपको समझा दें इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। अब आप बताइए कि क्यों मैच स्टिक को अगर हम लोग ऐसे ही रख देंगे तो वो नहीं जलेगा। द रीज़न इज़ दैट अगर हम लोग मैच स्टिक को वैसे रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो वो अपने टेम्परेचर को कैच नहीं कर पाता है। मैच स्टिक का भी कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है, तो अगर आप उसको वैसे ही खाली छोड़ दोगे, उसको हीट ही नहीं करोगे तो वो जलेगा नहीं, मैच स्टिक नहीं जलेगा, है ना। आप घर में मैच स्टिक रखते हो, क्या वो अपने आप जल जाता है? नो, वी हैव टू डू समथिंग देन ओनली द मैच स्टिक विल बर्न। सो मैच स्टिक रूम टेम्परेचर में बर्न नहीं हो पाएगा। वाई? बिकॉज मैच स्टिक का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। मैच स्टिक का रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, सो मैच स्टिक का इग्निशन टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन द रूम टेम्परेचर। ठीक है, नाउ वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इन द साइड ऑफ द मैच? आप सबने मैचेस जलाए होंगे, तो जब आप जलाते हो देखना उसका साइड, तो ये मैच बॉक्स है तो आप उसका ये साइड में रब करते हो तब जाके वो मैच स्टिक जलता है। तो ऐसा क्यों है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब उसको हम आपको सस्पेंस रख रहे हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग ये साइड में रब करने से वो मैच स्टिक जलेगा, बट अगर आप उसको वैसे खाली छोड़ दो तो वो नहीं जलेगा। तो इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है और रीजन भी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक। सो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक। ठीक है, आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। यहाँ तक में अगर आपको कहीं पर डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया जो कि हम आपको समझाए, और अगर कोई एक्टिविटी समझ में नहीं आया, कोई लाइन समझ में नहीं आया, देन यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।